दोस्तों अगर इस वीडियो में मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम लगे तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं 2-3 घंटे से वेट कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे नहीं थी और इस वजह से गर्मी से मेरा बुरा हाल हो चुका है। अब मेरे को शूट करने का मन नहीं कर रहा, पर फिर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए और आप लोगों की स्टडी रुक जाएगी, इस वजह से मैं इसको अभी ही कर ले रहा हूँ। तो इस वीडियो को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। पूरे 2 घंटे वेट करने के बाद लाइट नहीं थी, उसके बाद ये वीडियो बन पा रही है। एनीवेज आ गई, अब तो वीडियो बनेगी, ठीक है। सो वेलकम टू माय चैनल स्टडी नेट, दिस इज़ विश्वजीत। और अभी तक हमने लाइट की वीडियो में क्या क्या सीखा है कि लाइट क्या होता है, साथ साथ में हमने ये देखा कि स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर के क्या क्या टर्म्स होते हैं, और कुछ हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, यानी स्फेरिकल मिरर्स में साइन कन्वेंशन कैसे होता है। और ये अगर आप एक बार समझ गए ना तो न्यूमेरिकल्स इजीली बना सकते हो, फिर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो, मैंने यहाँ पे 2 स्फेरिकल मिरर्स जो होती हैं वो दोनों स्फेरिकल मिरर्स मैंने यहाँ पे दोनों तरफ लिख दी है, ठीक है। दिस इज़ योर कॉनकेव मिरर एंड दिस इज़ योर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे ना हमको एक चीज़ समझना है, ये हमारा हो गया पोल, ठीक है। और ये पोल्स अगर मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूँ नॉर्मली सीधा यहाँ से और यहाँ से, तो ये पार्ट हमारा हो जाएगा लेफ्ट, ये पार्ट हो जाएगा हमारा राइट, ये होगा लेफ्ट, ये होगा राइट। तो जो भी ऐसी चीज़ें आपको लेफ्ट में दिख रही है, लेफ्ट में वो सारी चीज़ें आपकी होंगी नेगेटिव। क्या होंगी बच्चों? नेगेटिव। जो भी आपको लेफ्ट में दिख रही है वो सब नेगेटिव, जो आपको राइट में दिख रही है वो सारी पॉजिटिव। इन द सिमिलर वे लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को बाईं ओर रखते हैं और जो भी ऑब्जेक्ट के तरफ से ही लाइट को हम लोग ये जानते हैं कि जो लाइट है वो हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर जाता है, यानी जिधर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं उधर से मिरर की ओर जाता है। तो जो भी लाइट के डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स उस तरफ है, वो सब पॉजिटिव है। जो इस तरफ है उसके डायरेक्शन के ऑपोजिट है, वो सारी चीज़ें नेगेटिव होती है। अगर मैं एक कॉनकेव मिरर की बात करूं तो कॉनकेव मिरर का ये आप देख सकते हो, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, ये मैंने उसी समय बताया था पिछले वीडियो में कि वर्चुअल फोकस क्या है, रियल फोकस क्या है, किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है ना। तो ये जो हमारा फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कॉनकेव मिरर का, वो नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पोल से लेकर फोकल लेंथ, पोल से लेकर फोकस तक का जो लेंथ होता है वो फोकल लेंथ होता है, अभी तक हमने ये देखा था। तो अब हम लोग थोड़ा सा कुछ और नया देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट पोल से लेकर हम ऑब्जेक्ट को एक डिस्टेंस नापते हैं, इस डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं और इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और जहाँ पे भी इमेज फॉर्म हो रहा है पोल से लेकर उसके डिस्टेंस को हम नापेंगे तो उसको हम एक टर्म देते हैं, डेट इज़ v, और इसको हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस। तो 3 चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों। पहला रखना है हमको इमेज डिस्टेंस, दूसरा याद रखना है हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड थर्ड वन इज़ फोकल लेंथ। 3 चीज़ें। इन द सिमिलर वे जब भी हम डिस्टेंस को नाप रहे हैं, डिस्टेंस को मेज़र कर रहे हैं, हमको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो पोल से ही मेज़र हो, कहीं और से नहीं मेज़र होता है। इन द सिमिलर वे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो फोकल लेंथ हमारा यहाँ से यहाँ तक है f, और यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है तो ये हो गया v, और ऑब्जेक्ट को हमने इस तरफ रखा था तो ये हम लोग ले लेंगे u, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो अब हमको यहाँ पे समझना क्या है बच्चों, क्या क्या समझना है। अब यहाँ पे हमको देखना है कब हमको पॉजिटिव लेना है, कब हमको नेगेटिव लेना है। पहले समझ लो u का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा होता है, ठीक है। मिरर अगर ऐसे बना हुआ है तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा होगा, इसीलिए लेफ्ट साइड में होने वाली हर एक चीज़ हमेशा नेगेटिव होती है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस EU इज़ ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे आप कॉनकेव का ले लो या आप कॉन्वेक्स का ले लो, दोनों में देखो वो लेफ्ट साइड में ही होगा, इसीलिए वो नेगेटिव होता है। लेकिन इमेज जो है वो आपका लेफ्ट में भी बन सकता है, वो आपका राइट में भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स में हमेशा राइट में ही बनता है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, ध्यान से समझो कि इमेज डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव इफ इट इज फॉर्म्ड
एट द राइट साइड ऑफ द मिरर, यानी अगर राइट साइड में बन रहा है तो वो पॉजिटिव लेते हैं उसको, एंड इट इज़ टेकन एज नेगेटिव इफ इट इज़ फॉर्म्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, लेकिन अगर वो लेफ्ट साइड में बन रहा है तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, इसीलिए जो राइट साइड में बनता है वो वर्चुअल इमेज होता है और जो लेफ्ट साइड में बनता है वो रियल इमेज होता है। तो डेफिनेटली जो रियल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव डिस्टेंस वाले होंगे, वर्चुअल क्या होंगे भाई, पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ मैंने ले दिया है, सो द वी फॉर वर्चुअल इमेज इज टेकन एज पॉजिटिव एंड द हटा देते हैं, एंड वी फॉर रियल इमेज इज टेकन एज नेगेटिव, यानी ऐसी कोई भी इमेज होगी जो रियल होंगी उसका डिस्टेंस जो होगा v में वो हमारा नेगेटिव होगा, और अगर वर्चुअल है तो उसका जो v होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस की, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी चीज़ें होंगी वो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी चीज़ें होंगी वो नेगेटिव। तो ये देखो ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कभी नीचे नहीं रहता, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रहता है, तो ऑब्जेक्ट को तो हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक को हम मानेंगे H1, और ये वाला जो बना है यहाँ से यहाँ तक इसको हम मानेंगे H2। तो इमेज हाइट को हमेशा हम लोग H2 मानते हैं और ऑब्जेक्ट हाइट को हमेशा हम H1 मानते हैं। ठीक है, और इसको हम एक तरह से और भी डिनोट कर सकते हैं I और O से। ठीक है, समझ लेना। तो ये भी मैं आगे बता दूंगा, आगे समझ में आ जाएगा कैसे कैसे करते हैं, वो उतना I और O मत लिखना, आप समझ लो H1 जो है वो आपका ऑब्जेक्ट का हाइट है और H2 आपका इमेज का हाइट है। तो ऐसे यहाँ पे ये हो जाएगा H1 और ये आपका हो जाएगा H2। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब भी बनेगा इमेज तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जब भी बनेगा तो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, न्यू कार्टेशियन फॉर्मूला क्या, सॉरी न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या है स्फेरिकल मिरर का, क्या पॉजिटिव लेना है क्या नेगेटिव लेना है। एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ें जो लेफ्ट साइड में होती हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, और जो भी चीज़ें आपकी राइट साइड में दिख रही हों वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी जो रियल इमेजेस का डिस्टेंस होगा वो आपका नेगेटिव होगा, जो वर्चुअल इमेजेस का डिस्टेंस होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई चीज़ रखा हुआ है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर रहता है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। दूसरा कि इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म हो रहा है तो वो पॉजिटिव है, अगर नीचे फॉर्म हो रहा है तो वो नेगेटिव है, यानी H1 जो होगा वो हमारा पॉजिटिव तब होगा, H1 तो पॉजिटिव ही होता है सॉरी, H2 हमारा तब पॉजिटिव होगा जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, H2 हमारा नेगेटिव तब होगा जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा। तो आओ आखिर देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ काम आने वाली है और इसको हम अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या है और मैग्नीफिकेशन क्या है। तो भाई साहब अब हम लोग घुस चुके हैं लाइट के न्यूमेरिकल वाले वर्ल्ड में। ठीक है, तो यहाँ से घुसने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं मिरर फॉर्मूला क्या है। भाई मिरर फॉर्मूला हमारा वो फॉर्मूला है जो तीन चीज़ों के बीच में हमें रिलेशनशिप बताता है। एक हो गया हमारा फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, चलो मैं लिख ही देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको फोकल लेंथ, ये हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस और ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या है फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल था, दिमाग में रख लेना है कि फोकल लेंथ को 1/, कर देना है, उसके बाद जो हमारा इमेज डिस्टेंस होगा उसको 1/, इसको 1/, उसके बाद जो कैलकुलेशन करके आएगा डेट विल बी हमारा आंसर। ठीक है, क्या होगा अभी हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे, एक दो क्वेश्चन हम लोग यहीं पे सॉल्व करेंगे। लीनियर मैग्नीफिकेशन, इसको मैग्नीफिकेशन को हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं, बोथ थिंग्स आर सेम। तो क्या है भाई ये? द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉन एज लीनियर मैग्नीफिकेशन, यानी m इज इक्वल टू h2/h1, h1/h2 नहीं, h2/h1, यानी इमेज को इमेज के हाइट को ऊपर रखेंगे, उसके नीचे हम ऑब्जेक्ट के हाइट को रखते हैं, जो हमारा आएगा दैट विल बी आवर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, या हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि m इज इक्वल टू -v/u। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द रेशन लिख दिया मैंने, इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस
टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद अ माइनस साइन, यानी इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और माइनस साइन। कई बार आपको इन दोनों फॉर्मूला को इक्वेट करके आपको बनाना पड़ सकता है, और वो कब करोगे मैं बता देता हूँ। कई बार न्यूमेरिकल्स में आपको मैग्नीफिकेशन दिया हो सकता है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन दिया हो सकता है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिखोगे, ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है, इन द सिमिलर वे LHS एंड RHS। तो भाई जब दोनों का LHS इक्वल है तो दोनों का RHS भी इक्वल हो जाएगा। डेट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं H2/H1 इज इक्वल टू -V/U। ये आपका एक नया फॉर्मूला बनता है। क्या बोला मैंने बच्चों? ये आपका नया फॉर्मूला बनता है। अब मान लो कि आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है, जिस न्यूमेरिकल में आपको पता है कि इमेज का हाइट कितना है, इमेज कितना हाइट बन रहा है, आपको पता है कि इमेज कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, बना कितने डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब आपको पूछ दिया कि ऑब्जेक्ट की हाइट क्या थी। अगर भाई ऑब्जेक्ट को मैंने इतना सेंटीमीटर की दूरी पे रखा, अगर वो इतना सेंटीमीटर दूरी पे इमेज बना रहा है और उस इमेज की हाइट इतने सेंटीमीटर की है, तो बताओ ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था। तो उस समय आप क्या करोगे? उसमें आप पहले इन दोनों को निकालोगे, फिर वो आपको मैग्नीफिकेशन भी नहीं पता। अगर आपको मैग्नीफिकेशन पता है तो आप इजीली इससे निकाल सकते हो, है ना? क्योंकि आपको H2 पता है, आपको H1 निकालना है, तो आप H1 किधर लाओगे, M को नीचे ले जाओगे और इजीली कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो। या फिर अगर मान लो आपका यहाँ पे ये दोनों में से कोई एक गायब है, एक दिया हुआ है, मैग्नीफिकेशन दिया, तो आप कर सकते हो। तो भाई आपके पास हाइट भी नहीं दिया है, आपके पास मैग्नीफिकेशन भी नहीं दिया, तब क्या करोगे? कोई आपके पास ऑप्शन नहीं बचता, तब आपके पास ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। तब हम दोनों को मर्ज कर देंगे तो बन जाएगा H2/H1 इज इक्वल टू -V/U। ठीक है, तो एक हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं मिरर फॉर्मूला से। ठीक है, चलो बॉस, तो एक हम लोग न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करते हैं, और बाकी NCERT के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम लोग उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और उसमें हम लोग 4-5 न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो आ जाओ, हमारा देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द साइज, नेचर, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं बच्चों कि हमको क्या क्या निकालना है। तो देखो, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हमें सबसे पहली चीज़ जो निकालना है, साइज़ हमारे पास निकालना है, नेचर चाहिए हमें, और साथ साथ में हमें चाहिए पोजीशन। ठीक है बच्चों, तो पोजीशन का मतलब क्या हो गया? पोजीशन का मतलब हो गया V। तो जब हमको V निकालना है तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास दिया क्या क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन हमारे पास क्या क्या है बच्चों, ज़रा देख लेते हैं। गिवन हमारे पास सबसे पहला चीज़ हमारा U मतलब इमेज डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है भाई हमारा? 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों मैंने क्या बोला था कि चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो उसको हमेशा हम लोग नेगेटिव में लेंगे, यानी -15 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा चीज़ हमारे पास क्या है? फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ के केस में भी हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर हम एक कॉन्केव मिरर लेते हैं तो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ होता है बाईं ओर। ठीक है, तो बाईं ओर कोई भी चीज़ होता है तो वो नेगेटिव होता है। डेट मीन्स कि यहाँ पे फोकल लेंथ का जो भी हमारा वैल्यू दिया हुआ है वो हमारा हो जाएगा माइनस में, तो इट विल बी -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको यहाँ से निकालना है V, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा वॉट, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला क्या होगा भाई हमारा? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो 1/f हमारा कितना है? f हमारा -10 यहाँ पे हम रख देते हैं, इज इक्वल टू v हमारा है नहीं तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और हमारा u कितना है? -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू देंगे, -1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/15। अब हमको ये वाला चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको चेंज करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे रख देते हैं, इसको इधर ले आते हैं। अब ये क्या कहलाएगा? -1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/v।
तो अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, 30, तो -3 + 2 = 1/v। यहाँ पे हो जाएगा -1/30 = 1/v। और हम बोल सकते हैं v = -30 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ से हमको v निकल गया, ठीक है, v तो हमको यहाँ पे पता चल गया। अब खाली v से काम तो नहीं चलने वाला, हमको क्या चाहिए, साइज़ एंड नेचर चाहिए। अब हम एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि अगर v माइनस में आ रहा है, डैट मीन्स कि वो मिरर के लेफ्ट साइड में बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमको पता चल गया कि वो रियल एंड इन्वर्टेड है। अभी तक हमको पोजीशन नहीं पता, अभी हमको साइज़ नहीं पता, ठीक है। चलो पोजीशन भी देख लेंगे बाद में, पहले थोड़ा सा साइज़ हम निकाल लेते हैं ताकि अच्छे से पता चल जाए। नाउ अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइज़ निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है भाई, मैग्नीफिकेशन, है ना। तो मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, या फिर अगर हमारे पास v और u दोनों हैं और दोनों में से किसी एक का हाइट दिया हुआ है तो हम इसको ईजिली निकाल सकते हैं। तो याद है अभी मैंने थोड़ा देर पहले वीडियो में बताया था वो फॉर्मूला, तो हम वही फॉर्मूला का यहाँ पे यूज़ करते हैं। H2/H1 = -v/u, ठीक है। तो हमारे पास H2 कितना है, हमारे पास H2 चलो देख लेते हैं, H2 हमारे पास नहीं है, ठीक है। हमारे पास ऑब्जेक्ट हाइट है यानी 1 सेंटीमीटर का, तो हम लिखेंगे H2 / 1 = माइनस का साइन देंगे। हमारा v -30 था तो यहाँ पे हम -30 रख लेंगे, डिवाइडेड बाई u हमारा कितना था भाई, u हमारा -15 सेंटीमीटर था, तो इसको हम -15 सेंटीमीटर रख लेंगे। तो ये माइनस और ये माइनस तो कट गया, ठीक है। और इससे अगर हम काटेंगे इसको तो 2 बार में, तो ये हमारा आ जाएगा H2/1, इसको हम ऐसे करते हैं, H2/1 = -2/1 और H2 = -2 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं। तो हमारा हाइट देखो माइनस में आया। बच्चों मैंने क्या बोला था कि हाइट अगर माइनस में आए दैट मीन्स कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है दैट मीन्स कि वो इन्वर्टेड है। और अभी हमने देखा कि इमेज हमारा माइनस में बन रहा है, जब इमेज माइनस में बन रहा हो तो वो हमारा रियल होता है। तो नेचर हमारा रियल एंड इन्वर्टेड हो गया और साइज़ हमको पता चल गया, साइज़ हमारा क्या है -2 सेंटीमीटर का। अब हम ये देखेंगे कि पोजीशन क्या हुआ। अब ज़रा कॉमन सेंस लगाओ बच्चों, अगर ये मैं यहाँ पे एक कॉन्केव मिरर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अगर उसका फोकल लेंथ हमारा 15 सेंटीमीटर का है, कहाँ गया, 15 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा कितना है भाई, सॉरी फोकल लेंथ हमारा 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ हमारा 10 सेंटीमीटर का है, डैट मीन्स इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यानी आर जो है वो हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ हमारा 10 हो गया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना पे रखा हुआ है, 15 पे रखा हुआ है, डैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में रखा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है जब यहाँ पे रखा होगा तो इसका इमेज तो यहीं पे बनेगा। तो देखो 20 के पीछे बना, 20 हमारा अगर C है तो C के पीछे बना है, तो C के पीछे मतलब बिहाइंड C। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, चलो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई, सबसे पहले साइज़ बोला था, साइज़ हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद नेचर हमारा क्या होगा, नेचर हमारा हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और पोजीशन क्या है, पोजीशन हमारा हो जाएगा बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो मैंने लास्ट वाला केस ना, मुझे लगता है कि पक्का लास्ट वाले में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, लास्ट वाले में आप कंफ्यूज हो गए होंगे। तो ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप पोजीशन निकाल रहे हो किसी भी इमेज का, कि वो इमेज का पोजीशन कहाँ पे है या कहाँ पे वो फॉर्म होगा, तो उस समय एक बार ये ज़रूर देख लेना कि अगर फोकल लेंथ आपका कितना दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप उसका सेंटर निकालो। जब आपको सेंटर निकल गया, फोकल लेंथ निकल गया, तो उस हिसाब से देखो कि कितने सेंटीमीटर पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है।
तो जब आप ये देख लोगे कि ऑब्जेक्ट आपका सी एंड एफ के बीच में रखा हुआ है, तो आपको तो पता है कि सी एंड एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो वो हमेशा बिहाइंड सी बनता है। अगर कहीं आपका ऑब्जेक्ट रखा रहता 25 सेंटीमीटर पे, तो 25 आपका यहाँ हो जाता, तो अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा होता तो उसका इमेज यहाँ पे बनता। तो वो वाला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना ही पड़ेगा। जब तक वो आप दिमाग में मेमोराइज नहीं करोगे तब तक ये सारी चीज़ें आपको बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके बाद जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा वो कम्प्लीटली एक न्यूमेरिकल पे बेस्ड वीडियो होगा, लाइट का जो भी अभी तक हमने पढ़ा है स्फेरिकल मिरर का, मिरर फॉर्मूला को लेकर, मैग्नीफिकेशन को लेकर, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे 4-5 क्वेश्चंस हम लोग उसमें डील करेंगे और अच्छे से समझेंगे, ट्रिक देखेंगे, ठीक है। सो अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, लव देते रहो और मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ नई चीज़ें सिखाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग स्टडी नेट।